आज आपकी जिंदगी जहां भी है, उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी किस्मत नहीं, पर आपका दिमाग है। हाँ, सुनने में शायद ये अजीब और गलत लग सकता है, लेकिन सच तो यही है। क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया को नहीं, अपने अंदर की दुनिया को जीता है। अगर डर अंदर है, तो बाहर हर जगह खतरा ही खतरा दिखाई देगा। अगर अंदर विश्वास है, प्रेम है, तो मुश्किल रास्तों में भी अवसर जरूर से दिखाई देंगे। प्राचीन समय में लोग दिमाग को सिर्फ सोचने का साधन नहीं मानते थे, उसे एक शक्तिशाली ऊर्जा माना जाता था। ऐसी ऊर्जा जो इंसान की पूरी वास्तविकता को बदल सकती है। इसलिए पुराने ऋषि मुनि राजाओं को सबसे पहले युद्ध नहीं, पर मन को जीतना सिखाते थे। क्योंकि जो इंसान खुद के मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो पूरी दुनिया भी जीत कर हार जाता है। आज पूरी दुनिया बाहर भाग रही है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई लोगों की तारीफ के पीछे भाग रहा है, और कोई सोशल मीडिया की लाइक्स के पीछे भाग रहा है। लेकिन जितना इंसान बाहर भागता है, उतने ही अंदर से खाली होता जाता है। और एक दिन उसे समझ आता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं थी, असली लड़ाई हमारे अंदर थी। तुम्हारे विचारों के बीच, तुम्हारे डर और विश्वास के बीच, तुम्हारी पुरानी आदतों और नए सपनों के बीच का डर लड़ाई। प्राचीन सभ्यताओं में एक मान्यता थी, हर इंसान दिन भर जो सोचता है, ब्रह्मांड धीरे धीरे वैसा ही उसे बनाना शुरू कर देता है। आज विज्ञान भी यही कहता है, तुम्हारा दिमाग हर दिन लाखों न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। जिस विचार को तुम बार बार दोहराते हो, वो धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाता है, और आदत एक दिन तुम्हारा व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए अगर इंसान हर दिन खुद से कहता रहे, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो उसका दिमाग उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप हर दिन अपने आप से खुद से कहें, मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं अपनी नई जिंदगी बना सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका पूरा दिमाग बदलने लगता है, आपका सॉफ्टवेयर बदलने लगता है। इसी को आज न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, लेकिन हजारों सालों पहले इसे चेतना की शक्ति कहा जाता था। एक प्राचीन कहानी है, एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूं, प्लीज मुझे बताइए। गुरु उसे जंगल में ले गए। वहां एक छोटा पौधा था और उसके पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। गुरु बोले, दोनों ने एक ही मिट्टी में जन्म लिया, फिर भी एक छोटा रह गया और दूसरा विशाल बन गया। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? शिष्य थोड़े समय चुप रहा, फिर बोला, गुरु आप बोले। क्योंकि बरगद ने खुद को सीमित नहीं माना। यही इंसान की सबसे बड़ी समस्या है, वो खुद को छोटा मान लेता है। बचपन से लोग उसे बताते हैं, तुम्हें ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतने बड़े सपने मत देखो, गिर जाओगे। धीरे धीरे वो बातें इंसान के अवचेतन मन में बैठ जाती है, और फिर इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया हमेशा उन्हीं लोगों ने बदली है जिन्होंने अपने अंदर की आवाज पर भरोसा किया है। जब पूरी दुनिया कह रही थी कि ये असंभव है, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें अपने मन की शक्ति पर पूरा भरोसा था, विश्वास था। आज इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं, असफलता नहीं, समस्या भी नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है नकारात्मक सोच का तरीका। क्योंकि नकारात्मक सोच धीरे धीरे इंसान की ऊर्जा को खत्म कर देती है, और वो हर चीज में डर देखने लगता है, हर मौके में समस्या देखने लगता है। और सबसे खतरनाक बात तो यह है दोस्तों, उसे ये भी नहीं पता चलता कि वो अंदर से कमजोर होता जा रहा है।
प्राचीन समय में लोग अपने दिमाग को रोज साफ करते थे, ध्यान से, मौन से, प्रकृति से, मेडिटेशन से, साधना से, विजुअलाइजेशन से, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर दिमाग में गंदे विचारों से भर गया तो इंसान कभी शांत नहीं रह पाएगा। आज इंसान सुबह उठते ही मोबाइल देखता है, दिन भर तुलना करता है और रात भर चिंता भी करता है। धीरे धीरे उसका मन थक जाता है, और जब मन थक जाता है तो इंसान छोटी छोटी बातों में टूटने लगता है। इसलिए आज इतने लोग एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि उन्हें अपने मन को आराम देना बंद कर दिया है। पुराने समय में लोगों को सिखाया जाता था, दिन में कुछ समय खुद को बिताओ, खुद को सुनो, अपने विचारों को देखो, अपने डर को समझो, क्योंकि जिस दिन इंसान ने खुद को समझ लिया उसे दुनिया समझने की जरूरत नहीं पड़ती। एक और कहानी से बात को आगे बढ़ाते हैं। एक राजा ने एक साधु से पूछा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है, बताइए। साधु बोले, जो अपने गुस्से को नियंत्रित कर ले। राजा हंस पड़ा, उसे लगा इतनी छोटी सी बात, लेकिन साधु बोले, एक गुस्से में इंसान अपना घर जला सकता है, अपना रिश्ता भी तोड़ सकता है और भविष्य भी खराब कर सकता है। लेकिन जो इंसान शांत रहना सीख जाए वो सबसे पहले कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय ले सकता है। यही कारण है कि शांत इंसान पहले मजबूत होता है। शोर मचाने वाला इंसान शक्तिशाली नहीं होता, शांत रहने वाला इंसान शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसके अंदर नियंत्रण होता है। आज दुनिया तुम्हारे बाहर तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। आज दुनिया तुम्हें बाहर से मजबूत बनाना चाहती है, लेकिन असली ताकत अंदर से आती है। अगर डर अंदर है तो करोड़ों रुपये भी इंसान को सुरक्षित महसूस नहीं करा सकते। अगर अंदर शांति है तो छोटी सी जगह में भी इंसान खुश रह सकता है। याद रखिए दोस्तों, खुशी कोई मंजिल नहीं, ये एक मानसिक अवस्था है, और मानसिक अवस्था तुम्हारे विचार तय करते हैं। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों को, अपनी सोच को बदलना होगा। अपने शब्दों को बदलो, अपनी आदतों को बदलो, अपने वातावरण को बदलो, क्योंकि इंसान उसी जैसा बन जाता है जिसके बीच वो ज्यादा समय बिताता है। अगर तुम हर दिन नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम हर दिन प्रेरणादायक बात सुनोगे, जैसे कि अच्छी किताबें पढ़ना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, विजुअलाइजेशन करना, तो तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगेगी। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास भी बदलने लगेगा, और एक दिन तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। प्राचीन गुरुओं का मानना था कि इंसान के अंदर एक सोई हुई शक्ति होती ही है, लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उसे जगाए बिना ही चले जाते हैं, यानी मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें कभी खुद पर विश्वास करना सिखाया ही नहीं गया। उन्हें सिर्फ डर सिखाया गया, सुरक्षित रहना सिखाया गया, भीड़ के पीछे चलना सिखाया गया। लेकिन महान लोग भीड़ के पीछे कभी नहीं चलते, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और हर बड़ा बदलाव पहले दिमाग में शुरू होता है। जब तक इंसान अंदर से नहीं बदलता, बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं बदल सकता। अगर तुम हर दिन वही सोचोगे, वही करोगे, तो अगले 5 साल बाद भी तुम्हारी जिंदगी वही रहेगी। लेकिन अगर तुम आज से खुद को बदलना शुरू कर दो तो 1 साल बाद तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। याद रखें दोस्तों, ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी ऊर्जा का जवाब देता है। अगर तुम डर में जीते हो तो डर बढ़ता जाएगा, अगर तुम विश्वास में जीते हो तो विश्वास बढ़ते जाएगा। इसलिए पुराने समय में लोग अफर्मेशंस को सुबह और शाम बोलते थे, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे ऊर्जा भी होते हैं। और जो शब्द तुम बार बार दोहराते हो वो तुम्हारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। इसलिए आज से अपने बारे में गलत बोलना बंद करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और पॉजिटिव सोचें। खुद को कमजोर कहना बंद करें।
हर दिन खुद से कहे, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, मैं अपने डर से बड़ा हूँ और मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। दसों दिशाओं से मेरे तरफ धन, संपत्ति और समृद्धि आ चुकी है। इसलिए मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। शुरुआत में तुम्हें ये सब झूठ लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग उसे सच मानने लगेगा और फिर एक दिन आपके फैसले बदलने शुरू हो जाएंगे। आपकी आदतों में बदलाव आ जाएगा और आपकी धीरे धीरे पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। शायद वही वो रहस्य था जिसे प्राचीन सभ्यताएं हजारों साल पहले समझ चुकी थी कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, वो एक ऊर्जा है, डिवाइन ऊर्जा, एक चेतना है, एक अनंत संभावना है। और जिस दिन इंसान खुद की शक्ति पहचान लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी शुरू हो जाती है। दोस्तों, आज आप अपनी कौन सी आदत को बदलने वाले हैं वो कमेंट में जरूर से बताइएगा। धन्यवाद।